ये कहती है सोने दो। क्या चलना चाय 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 चाय। हेलो गाइस, वी आर बैक टू मेरा यूट्यूब चैनल मैक्स आर्ट ब्लॉग ऐप। अच्छा तो आज की थोड़ी शाम से स्टार्ट हो रही है। अभी एक दिन पहले एक ब्लॉग डाली थी जहाँ का इनविटेशन आया था थिएटर का, तो आज लास्ट डे है, वही कुछ उनका शो होगा तो वो देखने जा रहे हैं। मजा आने वाला गाइस। तो अभी रेडी हो गए, पूरी ब्लॉग बनाएंगे, सपोर्ट दिखाना। तो मिलते हैं आपको सीधा शो में। मैं ऐसा भी अतिथियों से कहूँगा कि अपनी सीट पे जाए। बेटा दादा को भी खिलाओ। पापा पापा केक कटिंग हो गई, मैं खेलने जा रही हूँ। ओके ओके बेटा, टाइम पे आ जाना। हाँ हाँ। मैं केक सर्व करूँ। हाँ। बेटा बोली बेटा बेटा बेटा। थोड़ा और रुकिए। भैया चलते हैं ना। हाँ, वापस मोर कल कोई मिलेंगे बस। ठीक है लेकिन आना जरूर है। हाँ, वापस आना। ठीक है भाभी आते हैं। ठीक। अरे रुको बेटा, नहीं पापा बस जाऊंगी, आपको पता है ना मेरी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं आज तो है। रुक जाते। पापा देखिए ना, मैं कब से कह रहा हूँ उनको कि आज रात यहीं रुको। भैया आप तो रहने दो, पापा हम निकलते हैं। जानी सोनो नहीं जाना है। चलो एक मिनट बेटा, जरा लिफाफा देना। अरे पापा इसकी कोई जरूरत नहीं है। रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सरगुन नहीं है तो डॉली पापा को लिफाफा क्या है। है तो सबको तो देना बनता है। बार बार लिफाफा, पैसे, समोसे, कचौड़ियाँ, क्या है? पापा रहने दीजिए, मैं तो घर की हूँ। कैसी बातें कर रही है बहू। नहीं पापा रहने दीजिए, मैं हम जाते हैं। लेट हो रहा है। हाँ आते ही पापा, ठीक है? ठीक। ठीक है, आते रहना। जा। आना दीदी वापस है ना। और समझाया है कि तुम्हारे दोस्त यार ना आए, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? अरे लेकिन दोस्त यार तो घर के अंदर आएंगे ना। तो दोस्ती है तो बाहर रखो, यहाँ मत लेकर आओ। अरे लेकिन तुम्हारे को क्या तकलीफ हो रही है? तकलीफ? चाय 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 चाय। उसके बाद बिस्किट से काम नहीं चलाते हुए तले हुए पकौड़े भी चाहिए, कभी मिर्ची के कभी आलू के। मैं नौकरानी लग रही हूँ यहाँ पे? बेटा ऐसी क्या बात कर रही हो तुम? अब ये तो घर गृहस्थी है, इसमें दोस्तों का आना। तुम उन्हें समझाओ, मैं उनसे बात नहीं कर रही हूँ। रहना है। शर्मा, अब मुझे चलना चाहिए जॉली साहब। चलो थोड़े रुकते हैं। नहीं बस बहुत क्षमा कर दीजिए। ठीक है। ये तुम्हारा क्या है डॉली? घर में मेहमान आए और तुम चिल्ला रही हो। तुम फाइनली चूज करो, तुम्हें इनके साथ रहना है या हमारे साथ रहना है। डॉली ये मेरे पापा है। पापा है, मेरे माँ बाप नहीं है बाहर, वो नहीं रहते अकेले। अरे है लेकिन पापा घर में अकेले, मम्मी शांत होने के बाद वो बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। अरे बेटा ये तो घर तुम्हारा ही है। तुम फाइनली चूज करो, तुम्हें इनके साथ रहना है या मेरे साथ रहना है। डॉली मैं कैसे चूज करूंगा? तुम चूज करो वरना मैं जा रही हूँ। अरे बेटा ऐसे क्या कर रही हो? डॉली मुझे आप लोगों से बात नहीं करनी है, मैं और गरिमा तो जा रही हूँ और तुम भी हमारे साथ आ रहे हो। डॉली अरे आता हूं। दरअसल डॉली को इस घर में तकलीफ होती है। वो बोलती है कि आपके जो दोस्त यार इस घर के अंदर आते हैं वो कचरा फैलाते हैं, कभी चाय मांगते हैं, कभी पकौड़े मांगते हैं, कभी क्या मांगते हैं। वो इन सबसे परेशान हो जाती है। भाभी परेशान हो जाती है। हाँ। मैं भी तो अपना ससुराल देखती हूँ ना भैया, यहाँ पे भी कर लिया करो। डॉली अब यहीं रुक जाओ सारे और यहीं कर लो सारी काम। सबके आते हैं, हमारे भी आते हैं, संभालते सारा पूरा करिए। इसमें क्या दिक्कत है भाई? दिक्कत है। सभी के आता है ये तो। हाँ। दोस्त रिश्तेदार ये सब आना जाना तो लगा ही रहता है। सही बात है। लेकिन पापा आप जानते हो ना कि डॉली जिस खानदान से आती है उसके घर में कोई भी ऐसे औरत काम नहीं करती है और वो बेचारी थक जाती है। और हमारे को लगता है कि आप इस घर में एक बोझ ही तो हो, जो बैठे रहते हो दिन भर यहाँ पे। कभी चाय लाओ, कभी नाश्ता लाओ, कभी ये करो, कभी वो करो। वो बोझ हो गया मैं। भैया पापा को आप बोझ कैसे बोल सकते हैं? ऐसा बेसिक किसी बात कर रहे हो आप? ऐसा मैं नहीं बोलता हूं, ऐसा डॉली बोलती है। और मैं क्या करूं पापा? मेरे एक परिवार है, एक बच्ची है, एक पत्नी है। मैं इनको संभालूं या बार बार आपको संभालूं? आज मेरी नौकरी चली गई, मैं बंटल हो गया तो बोझ हो गया मैं। गरिमा
रुक जा चलो। बेटा। अभी अपन कहाँ चल रहे हैं? अपने घर? मेरे बुढ़ापे का काम कर रहा है। नहीं, ये अपना घर नहीं है, ये दादू का घर है। अरे बेटा, नहीं बेटा, दादू नहीं चल रहे। अरे दादू, बेटा, बेटा, क्यों? बोलो ना उन्हें। अरे साले साहब क्या हुआ? बताओ सर। बेटा, खुश रहो, जीते रहो। क्या होता है? बेटा, ये अरे ये गिफ्ट तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट को ले जाओ। और तुम चलो। चलो बेटा। मुझे माफ करना पापा, ठीक है बेटा, अपनी दृष्टि संभालो। मैं मजबूर हूँ पापा। और आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी बताना चाहूंगी और दिखाना चाहूंगी जिसका नाम अंजलि है। अंजलि अपने सपनों को भूल चुकी है और अपनों के ख्याल रखने में ही खो चुकी है। तो आइए हम इस कहानी को शुरुआत करते हैं। एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत। चल अंजलि, शुरू करते हैं। ये कैसे बैठा है? सही से बैठ। अरे आप सोए नहीं क्या अभी? टाइम देख लो, टाइम कर। अरे आप काम करो ना। ना लोगो, पूजा पाठ में लोगो, दिन भर फोन में पड़े रहते। अंजलि, जी भैया। चाय कहाँ हमारी? आज भैया। ये भी आपकी चाय। एक मिनट इधर आओ। जी भैया। कितनी बार समझाना पड़ेगा तुमको? चाय के साथ नाश्ता भी लगाओ। भैया ला रही हूँ। लेके ये आओ। मेरी कॉफी। वो भी ला रही हूँ भैया। मेरी कॉफी का है। तुम पहले अरे आपको रोज रोज का दीदी आपका। तुम पहले जाके नहा कर आओ। अरे अरे ये आपका नाश्ता है, मैंने नाश्ता कर दिया, आपका दिन का खाना बना दिया है। भैया मैं बहुत लेट हो रही हूँ, मेरा एग्जाम है। पहले एक मिनट रुको, हमारा खाना भी तैयार कर दो, आज हम जल्दी जाएंगे। भैया खाना रेडी है, बस आज शाम का आपका नाश्ता नहीं हो पाएगा। तुम्हारा रोज रोज का कॉलेज, तुम्हारा कॉलेज जरूरी है या हमारी दुकान? भैया दोनों काम जरूरी है, मेरे एग्जाम है आज। एग्जाम? रोज रोज कॉलेज होता रहता है, एक दिन लेट हो जाओगे तो क्या हो जाएगा? भैया आज लेट नहीं हो सकता। भैया आप तो बोलो कम से कम। यार जब मेरे इसका एग्जाम है तो जाना तो मैं लूंगा बाहर से। तू बड़ा है या मैं बड़ा? भैया सही कह रहे हैं। आप बड़े हो तो नहीं बोलो। यदि आप बड़े हो, आपकी बात सर आपको कहे पर जब वो कॉलेज वाले। एक मिनट, क्या हो तुम्हारा नाटक लगा हुआ है? कॉलेज जाना है, मेरा एग्जाम है, मेरे को जाने दीजिए। हमको पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए। तुम्हारे भाइयों ने कहा तुम्हें नजर रखने के लिए। ये क्या रोज उस कॉलेज है? मेरा एग्जाम है, आप मेरी बात समझिए, मेरे को कॉलेज जाना है, मेरे को जाने दीजिए। हम छात्र संघ के नेता हैं, डिग्री हाथ में लाके देंगे, कुछ कॉलेज वाले नहीं है। ठीक है, आप बाद में डिग्री ला दीजिएगा, आज तो जाने दीजिए। ये मुझसे प्यार करती है तो पलटे की जरूरत है। पलट पलट। एग्जाम के लिए लेट हो रही, पढ़ना जरूर पड़ती। कैसे हो? बस बढ़िया, तुम बताओ। हाय गाइस। हाय। कैसे हो? बहुत अच्छा। तुम्हारा एग्जाम कैसा गया? बहुत बढ़िया। तुम्हारा? मेरा भी बहुत डिफिकल्ट एग्जाम था यार। और तुमको इतना लेट आने की परमिशन किसने दी है वैसे इसके एग्जाम में? भाई ऐसा नहीं है भाई, अपने 3 बड़े भाई हैं, पता है मैं नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? भाई तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ध्यान आप नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? किंतु ऐसा नहीं है, मेरे भाई हैं वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। प्यार करने वाले नौकरानियों की तरह बिहेव करके अपनी बहन के साथ एक बड़ा भाई आएगा कुत्ता हिलाते हिलाते, मेरी चाय कहाँ है? ऐसा नहीं किंतु होता ऐसा है। नहीं है। तो अरे। कैसा है अंजलि? देख इन सब बातों को छोड़ो। देख हमारे कॉलेज में थिएटर स्टार्ट हो रहा है, तो तुम भी पार्टिसिपेट करो ना, और ये बड़ा लोग मजा आएगा। थिएटर, थिएटर से क्या होगा? थिएटर से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, तुमको बोलना सीखोगी तुम। भाई किसी के बस की बात नहीं होती थिएटर एक्टिंग। ट्राई तो करो। क्यों नहीं होती है बस की बात? मैं तो पिछले 3 साल से थिएटर तुम्हारी कर रहा बात हूँ। अलग है, तुम असली लाइफ में भी एक्टिंग ही करते हो। खैर तुम्हारे जैसे तो नहीं हूँ, दो दिलू। पिंटू बस करो। तो अरे किस पे हमें? अरे अंजलि सुनो तो सही, अंजलि। अरे सुन कर जी। अरे यार अपने मजाक से। नमस्ते, क्या हाल है? अरे 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 बता कैसा अनुभव तुम्हारा? बस अंजलि, बैठो, बैठो, बैठो। कैसे हुआ? फोन है जी। तुम फोन में से निकल गए? हाँ। और बेटी कैसा लगा आपका? बस करते हैं बात। अरे वो देखो यार, पड़ोस की दुकान वाला परेशान करता रहता हमको। अच्छा, क्या कहते? उसको उसको हटा दिए।
करो। हम पे भरोसा। और बताइए कैसा आना हुआ? बस अंजलि के सिलसिले में बात करनी है आपसे। क्या बात है? अंजलि की सिलसिले में? भाई आप लोगों ने ही कहा उस पर नजर रखने के लिए, अब हम तो आज नजर रख रहे थे, वो हाथ छुड़ा के बात की, हमने रोकने की कोशिश की, बात की। अगर आप कहें तो हम प्रिंसिपल से बात करके सेटिंग बिठा देते, तो बोले रोजाना का जाना कम हो जाएगा और डिग्री हाथ में आएगी। ये तो बहुत ही बढ़िया है, हमारे सुबह की चाय भी लेट नहीं होगी। अब जब आपको हमने जिम्मेदारी संभाली तो आप है ना अपना काम करें। बिल्कुल जिम्मेदारी सिखाई है, अगर जिम्मेदारी रखी है तो हम बिल्कुल करेंगे। देखिए अगर ऐसा हो सकता है तो आप देखिए अगर आपकी हाँ हो तो बिल्कुल आपकी ही जिम्मेदारी है, आपको ही देखना आगे। अरे बिल्कुल ठीक है, ये हो ठीक है, तो गया। हम कॉलेज में आते हैं तो सेटिंग बिठा देते हैं। ठीक है। ठीक है। कह दिया है, करूँ कैसे? अंजलि, क्या चार्जर पे है? मेरे को नहीं पता, तुम खुद ढूंढ लो। अरे तुम क्या देख रही हो? कुछ नहीं, क्या दिखाओ? तुम्हारे काम पर नहीं। अरे दिखाओ तो सही। मैंने कहा ना तुम्हारे मैंने बोला ना दिखाओ। इसे- मैंने बोला ना ये फट जाएगा। मैंने बोला दिखाओ। इसे इधर दो मुझे। मैंने बोला ना मैंने कहा मुझे दो। थिएटर प्रेस मुझे दो, तुम्हारे राहुल भैया, भैया राहुल भैया, भैया राहुल भैया, प्रेस मैंने कहा मुझे दो। राहुल भैया तुम क्या कर रही है? देखो भैया कुछ- थिएटर देखो क्या हुआ है। पढ़ो। भैया ये तो नाटक का है, भैया मैं बताती हूँ आपको। तुमको पता है नाटक करने वाले कौन होते हैं? हमारी घर की लड़कियों को शोभा नहीं देता है। भैया मुझे दो, ये मैं आपको। तुम मेरे को समझाएंगी क्या? पूरी दुनियादारी देख चुका हूँ मैं। भैया सही कह रहे हैं। तुम चुप रहो। भैया ये बहुत अच्छी चीज है, आप मेरे दोस्तों ने मुझे बताया। हम तो तुम्हारे कॉलेज से पहले से परेशान आ गए, थिएटर में जाके देख के आओ कौन आएगा। हाय तुम क्या कर रहे हो? सॉरी अंजलि, मुझे बनाने आए हो। मैं मान चुकी हूँ, तुम लोग घर जाओ। अरे फिर अभी तुम लोग घर जाओ। हमको क्या तो बोल रहे मिलेगा हो? तुम क्या सोच रहा है? लगा रखा है। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। पहले तो अंदर आके बात करो, बात का मसला मत करो। इधर आओ। हाँ क्या हुआ? भैया हम हाफ लग रहे थे जी से। किस ये? बताया नहीं सर? नहीं। भैया कुछ नहीं, मैं ये इनसे थिएटर बात ज्वाइन कर- करने वाली है हमारे साथ। अच्छा तो तुम वही बिगड़े लोग हो जिसने हमारी बहन को बिगाड़ रखा है। बिगड़े और हम आपको पता भी है तुम किस चीज से गुजर रही हो। अरे तुम लोग जाओ, मैं कोई बात कर चुकी है। आपको पता है जो आपने इसके लिए चुना है लड़का, क्या उसके लिए सही भी है कि और आप जानते हो वो लक्ष्य कैसा बदमाश है हमारे कॉलेज में, कैसी गुंडागर्दी कर रहा है वो। छेड़ता है लड़कियों को, परेशान करता है अंजलि को, उसे जीने नहीं देता। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग मैं लक्ष्य को अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे पता है ये सारा नाटक क्यों किया जा रहा है ताकि ये कॉलेज में नाटक ज्वाइन कर सके। हमारे घर में हम आपसे- ये नहीं करने वाले जो करेंगे। हम आपसे अच्छी तरीके से लक्ष्य को जानते हैं कि वो कैसा लड़का है, क्योंकि वो कॉलेज में हमारे में आता अरे है। आप लोग प्लीज बहस मत कर। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मेरी बात समझो। अंजलि तू चुप कर, आज नहीं बोलेगी तो कब बोलेगी? चुप। तुम्हारी वजह से बिगड़ रखी है। कि क्या नाटक लगा रहा था भाई, क्या ये? अरे लक्ष्य जी बड़े सही समय पे आया, देखिए भटका रहे हमारी बहन को। कौन है भैया? कौन? हम दोस्त हैं। आप कौन? कौन है ये? हम तुम्हारा ही असली चेहरा दिखाने आए हैं इनको। बोले कुछ का देखो। क्या हो रहा है? क्या कर रहा है? अरे तुम क्या देख रहे हो फोन में? थोड़ा आगे आगे देखो। अजमेर से आ रही है बड़ी खबर, एक बहन ने 4 भाइयों से परेशान होकर आत्महत्या की। क्या हो गया? देखो क्यों मिल आ रही है। तो क्या करूं मैं? गलत हो रहा है। अरे तो दूसरे घर में अलग चलता, हमारे घर में अलग चल रहा है, उससे क्या लेने देना? भैया मैं आपके बात इतने टाइम से मान रहा था पर अपन गलत कर रहे हो उसके साथ। अरे भाई लक्ष्य जी समझाओ, आप इसको भी और आप इसको भी समझाओ। ये हो क्या रहा है? तुम ये बोलो क्या है? ये देखो ये इसका फॉर्म है ये। ये आप समझ के नहीं रहे हो, हमारी बहन है, कैसे किसी और के हाथ में दे दो। एक मिनट, हम इसका कॉलेज ज्वाइन करवा रहे हैं, आप नाटक ज्वाइन करवा रहे हो। ये कौन होता है मेरे कॉलेज में एक करवाने मिनट, वाला? एक मिनट। जो होंगे वो ये होंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे इसको फाड़ने की? नाटक गया बाढ़ में, शादी आज के आज होगी। चलो, ओ हेलो, हाथ छोड़। बहन होगी। तेरे को पता किससे बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ किससे, और तेरी हकीकत है ना, हम उनको पता पड़ गई तू कौन है, ठीक है ना? तो दूर होकर बात कर। तू कौन है बे? अरे भाई ये क्या लगा रहे हैं? हमारे घर में आपके हम पे बता उसको। मैं बोला भी है ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं है, मुझे ठीक है भाई। तुम जाओ, हमको नहीं कराना तुम्हारे घर में रिश्ता। तुम जाओ यहाँ से। जाओ जाओ। ये भैया बोलो, छोटे हो, छोटे की औकात यहाँ को से जाओ, समझे। यहाँ से जाओ। आप जाइए यहाँ से। शहर में रहना मुश्किल करवाएंगे तुम्हारा। आप जाइए यहाँ से। देख रहे हैं सबको। तुम मत रो बहन, हम तुम्हारे साथ है। हम इसकी असली देख लिया बड़े भैया कैसी औकात है उसकी, घर में आके घर के मेंबर पे हाथ देखिए, उठाया है, तो हमने इस पे क्या अत्याचार करेगा वो उसके घर पे ले जाके। हमने उसको भी देख लिया ना, हमने उससे रिश्ता रखना है और आप भी हमारे घर से जाइए। भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे दोस्त अगर वो लोग यहाँ पे नहीं आते तो आपको लक्ष्य की असलियत नहीं पता चलती।
तो वही नाटक से हुआ क्या? भैया नाटक से मैं आपको दिखाता हूँ नाटक से क्या है। बताओ क्या होगा नाटक? थिएटर से क्या होगा? थिएटर एक आर्ट है, एक कला है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हमें खुद में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और इसी दौरान हमारे गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसी पॉलिसीज निकाली जैसे कि NEP का मतलब है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें हम स्कूल्स में पढ़ाई के साथ साथ आर्ट्स को भी बढ़ावा देते हैं, जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग और थिएटर, पोइट्री, इन सबको भी बढ़ावा दिया जाता है। और कॉलेज वालों के लिए भी जो ग्रेजुएशन है उनके लिए भी एक स्टार्टअप करने की शुरुआत है, जैसे कि वो स्किल इंडिया से एक वेबसाइट है जिससे वो सीख सकते हैं, जो भी उनका इंटरेस्ट है वो सीख के उनसे स्टार्टअप भी कर सकते हैं। यही हमारा थिएटर हमको सिखाता है। धन्यवाद। मैं नीलेश चटपटी खबरों में आपका स्वागत करना चाहूंगा। आज साल का पहला दिन, तो मैं आप सभी को न्यू ईयर का विश करना चाहूंगा, न्यू ईयर विश करना चाहूंगा। और आज हम आए हुए इस मॉल के बाहर में, जैसा कि आप देख सकते हैं कि नया साल का नया दिन है, तो आज के दिन में काफी अच्छी सजावट हुई है। यहाँ पर में काफी अच्छे लोग आए हुए हैं, यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से तैयार होकर के, और काफी सारी मतलब चीजें यहाँ पर हुई भी हैं। अपने परिवार के साथ में आए हुए हैं, अपने बच्चों के साथ में आए हुए हैं। तो आइए आज हम यहाँ पर देखते हैं, आपको यही दिखाना चाहेंगे और हम लोगों से भी बात करते हैं यहाँ पर में। तो आइए यहाँ पर दीदी दिख रही है, बात करते हुए। दीदी आपको शुभ नाम? मेरा नाम नेहा है। ओके, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, आज न्यू ईयर है, तो सबसे पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि सभी जानते हैं, नया साल है, नई शुरुआत है, तो आप सभी अपने गोल्स को अचीव कीजिए और जीवन में खूब खुश रहिए, सभी का ध्यान रखिए, एंजॉय कीजिए। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया बात कही इन्होंने। आइए बच्चों से भी देखते हैं, वो बच्चे कहाँ जा रहे हैं? पक्का कोचिंग ही जा रहे हैं? ऐसा तो नहीं बंद मारने जा रहे हो? पक्की बात? चलो कुछ दर्शकों को कुछ कहना चाहोगे न्यू ईयर के लिए? अरे हाँ, थैंक यू सो मच। चलो बच्चों उत्साह के साथ में कोचिंग जा रहे हैं पढ़ने के लिए। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा, आप कैसे हैं? बढ़िया मैम। तो हमारे से हम लोग आज दर्शकों को न्यू ईयर की बधाई देते हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, मैं तो सरदार हूँ, मुझे तो एक लाइन बहुत पसंद है कि खाओ पियो ऐश करो मित्रों, पर दिल किसी ना दुखायो ना। तो मैम ने बहुत अच्छी बात कही, खाइए जरूर पर पीने में जरूर ध्यान रखिएगा। आइए और भी लोग हैं यहाँ पर में, क्राउड है, उनसे बात करते हैं। अरे क्यों? हर्षश, कोचिंग नहीं चला क्या? कोचिंग का टाइम हो रहा है। अरे क्या करेगा कोचिंग क्या कर? कोचिंग में टेस्ट है, पता है ना तेरे को? नहीं मैं तो कोचिंग नहीं जाऊंगा। अरे यार, तूने क्या कोचिंग लगा रखा है? हैं? अपन पढ़ाई तो रोज ही करते हैं ना। इधर आइए और भी लोग हैं, हम उनसे बात टेस्ट भी है कल, और मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी मम्मी डांटेगी। मैं तो कोचिंग नहीं जाऊंगा। देख, फिर से तूने टेस्ट लगा रखा है। देखो बोला ना चल ना मॉल घूमने चलते हैं, बोला ना तो मैंने। चल ठीक है, एक बार मैं मेरी मम्मी से बात करती हूँ। देखो लगता है तेरी मम्मी हाँ कर देगी। नहीं, मैं फिर भी बात करूंगा। नहीं तो भैया आप कुछ उपलक्ष्य में कहना चाहेंगे न्यू ईयर के? कुछ नहीं भैया, क्या कहूँगा मैं, आप डरा कैसे रहे यार? हर्ष, क्या हो गया तेरे को? कृष्णा, क्या हो गया तेरे को? क्या हो गया? उठ अरे कोई है इधर? कोई तो मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। हर्ष उठ, क्या हो गया तेरे को? क्या हो गया? ये आवाज कहाँ से आई? क्या हो गया तेरे को? ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग आए हुए थे न्यूज रिकॉर्ड करने के लिए, आज नए दिन को रिकॉर्ड करने के लिए। पर यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो चुका है, एक बच्चा यहाँ पर पड़ा है, खून बह रहा है उसका, काफी सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं। कोई इसकी मदद कीजिए, कोई इसे हॉस्पिटल ले जाइए, देखिए कितना खून बह रहा है इसका। अरे कोई प्लीज इसकी मदद कीजिए, भाई साहब आप इसकी मदद कीजिए। अरे कौन मेरा अपना है जो इसकी मदद करूं? इतने लोग तो हैं, कोई भी मदद कर सकता है इसकी। अरे भैया मेरे पास गाड़ी नहीं है, वरना मैं इसे ले जाती। भैया आपसे कुछ मदद कीजिए ना इसकी, प्लीज। नहीं। अरे भैया आपकी मदद चीज है या नहीं है? भाई कौन जाएगा इस पुलिस अस्पताल में? इतने लोग आएंगे, पुलिस रोज डाटा बनाएगी, मैं क्या जवाब दूंगा उसको? कैसी ऊंची सोच है आपकी? बच्चे की जान जरूरी है या फिर आपका ये काम जरूरी है? नहीं मैं नहीं जाने दूंगा पुलिस अस्पताल में, मैं नहीं बताता हूँ। भैया आपकी मदद नहीं मैं इसकी मदद करता हूँ। अरे रुको यार,
तो इस साल में मैंने देखा यहाँ पर इतने सारे लोग हैं पर कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। अरे भैया आप क्या कर रहे हैं? आप रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? थोड़ी को मदद कीजिए। मैं अपनी तरह सहायता करता रहा हूँ, लोगों को अवेयरनेस फैला रहा हूँ यहाँ पर मैं न्यूज़ के थ्रू। जान जरूरी है, पहले अवेयरनेस नहीं। अवेयरनेस भी जरूरी मकसद में। अरे बाबू मैं हॉस्पिटल में फोन करती हूँ। अरे यार क्या हो गया? भैया एक मिनट आपके कोई मिलने वाले नहीं है जिससे मदद मिल जाए तो फिर आपको डर नहीं लग रहा है इस चीज का? मुझे क्यों डर लगेगा? जान बचाने से ज्यादा क्या डरना जरूरी है? पहले जैसे कि आपको दोस्त ने कहा पुलिस के लिए आपको कुछ हो जाएगा तो ऐसा डर नहीं है आपको इस चीज का? नहीं, मुझे पहले जान बचानी। चलो चलो तो देखा आपने, एक भला इंसान जो है यहाँ पर लोगों को उठा करके ले जा रहा है। अब मान लीजिए कल को आपके भी कोई मिलने वाले होते हैं या कल को आपका कोई मित्र है, यार है, कहीं पर अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, कोई उठाने से मना कर देता है, उसकी जान भी जा सकती है। तो आपको कहीं पर भी लोग दिखते हैं तो उनकी सहायता जरूर करें। मैं नीलेश रिपोर्टर के साथ में कैमरामैन संजय, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है यार मुझे यार, अगर थाने भी बुलाएगी तो मैं जवाब देने को तैयार हूँ। मैं ये भी कह दूंगा कि भाई मैं इसका अजनबी कोई ना कोई तो लगता हूँ, इतना कह दूंगा भाई। अब फिर मुझसे मत कहना कि आ जाना भाई, मेरी हेल्प कर देना जब पुलिस आएगी। भाई मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, मैं सब देख लूंगा। अगर डॉक्यूमेंट मांगी डॉक्यूमेंट दूंगा, अगर मुझसे वो पूछेगी कि मैं उसका क्या लगता हूँ तो वो भी बता दूंगा। भाई जान बचाने से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? अब देख लेना, फिर मुझसे मत कहना, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ। मैं हाँ भाई ठीक पुलिस के चक्कर में मत पड़ो, मैं बोल रहा हूँ। देखो ठीक है बोल दूंगा। हाँ ठीक है भाई, ठीक है जा, जो मर्जी कल जा। ठीक जा। हेलो 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 हाँ हाँ अच्छा आंटी आंटी, वो इसका कृष्णा का एक्सीडेंट हो गया है। क्या एक्सीडेंट? कैसे? कहाँ हो तुम लोग? हाँ अभी सिटी हॉस्पिटल में आंटी। सिटी हॉस्पिटल? हाँ बेटा भाई रुकना, मैं आ रही हूँ। कोई है आंटी आ जाओ। हाँ हमारे साथ मैं बस पहुँच रही हूँ बेटा, तुम चिंता मत करना, मैं बस पहुँच रही हूँ जल्दी। हाँ आप जल्दी आइए। हाँ बेटा। अरे भाई इधर जल्दी, कहाँ था तू? धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू आपका। अच्छा मैंने मेरे दोस्त की मम्मी को फोन कर दिया है, वो भी आते होंगे। कृष्णा बुला लिया ना उसको? कृष्णा कहाँ है? हाँ कृष्णा, वर्षा तुम यहाँ? कृष्णा कहाँ है? ठीक है अंदर है कृष्णा। और डॉक्टर मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है कृष्णा? है कौन उनकी देखभाल कर रहा है? ओके डॉक्टर साहब, मेरा बेटा आप कृष्णा के घर वाले कौन है? जी मैं हूँ कृष्णा। आप कृष्णा की माँ हैं? जी डॉक्टर साहब। जी घबराने की कोई बात नहीं है, आपका बेटा बिल्कुल सेफ है, आप सुबह उसको डिस्चार्ज करके ले जा सकते हैं। शुक्र है ईश्वर का, परमात्मा का शुक्र है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप नहीं होते तो शायद ना जाने मेरे बेटे का क्या होता। देखिए मैडम, शुक्रिया ना मेरा मत कीजिए, उनका कीजिए। आज ये टाइम पे उसे नहीं लेके आते तो मैं भी कुछ नहीं कर पाता। थैंक यू सो मच बेटा, मैं तुम्हारी बहुत दिल से आभार तुम्हारा व्यक्त करती हूँ। अगर तुम नहीं होते तो न जाने क्या होता, क्योंकि मेरे पति भी मेरे साथ नहीं रहते, मैं कैसे उसकी देखभाल करती, मुझे कैसे पता चलता। मैं सोच के भी घबरा रही हूँ बेटा। मैं तुम्हें बहुत आशीर्वाद देती हूँ, तुम बहुत खुश रहो और इसी तरीके से सबकी मदद करते रहो। थैंक यू सो मच बेटा। नहीं आंटी, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं किसी घायल आदमी की मदद करूं। उसका कितना खून बेचारे का खून बह रहा था, कोई भी नहीं बचाने वाला था, पर मैं जाकर आया। मेरा कर्तव्य बनता है आंटी जी, अगर मुझे दिखेगा। आज हमारी जैसी सोच आज भारत में हर एक इंसान की हो जाए तो ये देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। हर इंसान की सोच इनकी तरह होना बहुत जरूरी है। तो देखा आपने कैसे एक इंसान ने इंसानियत की मदद की, कैसे एक अजनबी ने अजनबी की मदद की, और कैसे एक सोच ने सोच की मदद की। तो ये सोच जो सब में होती है, उसे सिर्फ जागरूक करने का एक अवसर प्राप्त आप करना चाहिए। और जो प्रस्तुतियां मैं देख रहा हूँ एक के बाद एक, वो लिटरली लाजवाब है। सबसे पहली हमने एक प्रस्तुति देखी कि एक बूढ़े पिता को किस तरह से अकेला छोड़ दिया जाता है जब उसे वाकई में ज़रूरत है अपने बच्चों की। लेकिन जैसे कि वो बुजुर्ग पिता का एक बेटा जो छोड़ना नहीं चाह रहा था अपने परिवार को, मगर अपनी पत्नी की वजह से, क्योंकि पत्नी को पकौड़े बनाने में बड़ा जोर आ रहा था, है ना, और छोटे मोटे काम नहीं कर पा रही थी। तो कुल मिलाकर ऐसा हमने देखा, इस वजह से उसे बहुत दिक्कतें हो रही थी, तो वो घर छोड़ के चली गई और उस पिता को अकेला छोड़ दिया गया, है ना। सब आप लोग जो भी यहाँ पे नाटक देख रहे हैं, एक बार के लिए सब लोग अपनी अपनी जिंदगी को विजुअलाइज करेंगे। एमएलए
मैं इनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अनिता बघेल जी हमारे बीच में पहुँच चुकी है। आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। गौरव जी ने जो कुछ भी कहा है मैंने तो उसे बहुत अच्छे से सुना है, पता नहीं आपने सुना या नहीं सुना। और जो लास्ट में आपने अपनी बात कह करके जिस बात से अपनी बात को समाप्त किया है ना, वो बहुत गहराई वाली बात है सोचने वालों के लिए, और नहीं सोचने वालों के लिए तो कुछ भी नहीं है। हाँ, बहुत गहराई वाली बात है कि हम जहाँ हैं, हम जिनके साथ हैं, हम जिस ग्रुप में हैं, वहाँ लोग हमारे रहने से कितना कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और यदि व्यक्ति सिर्फ यही बात सोच कर के अपना एक्शन करे, अपना बिहेवियर उसका उस तरह से हो जाए, तो मुझे लगता है कि फिर किसी को कुछ उपदेश या शिक्षा देने की जरूरत ही नहीं होगी। हम यहाँ रंगकर्मियों के प्रशिक्षण के नाते से यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है। हमारी लोकप्रिय विधायक श्रीमती अनीता बघेल जी का वेलकम करना चाहते हैं। Big fan, big fan. Hip hip hooray! Once more. Hip hip hooray! Hip hip hooray! कुछ और ही नहीं कर रहा यार। Chill, chill, chill. तो इश्क का जो पहला मुकाम होता है उसे कहते हैं दिलकशी। वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया गड्ढा से चाँद। चेहरे पे जुल्फे बिखरी हुई थी, दिन में रात गई। अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। देखो, आई नो ये थोड़ा चीज़ी साउंड कर रहा होगा, पर मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपसे कहने जाऊँ, आपकी शहर की तो नहीं लग रही थी। बचपन में रहती थी, फिर मेरी आपका बार ट्रांसफर हो गया। और मैं यही पास की कोई स्कूल में पढ़ा करती थी। हाँ, वहीं तो मैं भी पढ़ा हूँ। आप भी कहीं से हो? तो तुम्हें याद नहीं मैं क्या कहता? तो अब इश्क का दूसरा मुकाम स्टार्ट होता है, जिसे कहते हैं उन्स। मैंने तुझे देखा हंसते हुए गालों में, रेशम ख्यालों में, हुस्न के
चले झूम झूम चले सोनिया सोनिया। अब इश्क का तीसरा मुकाम होता है जो बहुत खूबसूरत है, जिसे कहते हैं मोहब्बत। कर देंगे। कल मिलूंगी, यही मिलना, ठीक है, याद से। अभी ना जाओ छोड़ कर के अभी बड़ा नहीं। मिलने वाले थे हम लोग, परसों मिलने वाले थे ना। हम आज मिलने वाले थे और तुमने आज का टाइम दिया था। यार देखो, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो बोलो। मैं आज किसी से मिला। कौन है और तुम क्यों मिले? मैं बेवकूफ हूँ, तुम्हारा वहाँ इंतजार कर रही थी। यार तुम क्यों चिल्ला रही हो? सुनो तो सही पहले। बोलो। अरे मैं बचपन से जानता हूँ उसे, लैला, तुम्हें बताया था ना। पता नहीं कहाँ चली और आज अचानक वो सामने आ गई। और मैं? यार हम लोगों का कुछ था बचपन, तुम्हें बताया तो था मैंने यार, मुझे नहीं पता कहाँ थी। फिर आया दिल मजबूर क्या कीजिए, रस न आया रहना दूर क्या कीजिए। असलियत में उल्टा। कह रहा उससे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी रात बाकी है, वो जो अधूरी सी बात बाकी है। मुझे नहीं पता अचानक ऐसा क्यों हो गया। मैं भी तो तुमसे प्यार करता हूँ, करता था। मतलब मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं पता। किसे पता है? यार मेरी चाहत तो वही थी ना, बचपन से चाहा है मैंने उसे, जब से मैंने होश संभाला। मुझे पता नहीं कहाँ चली गई थी यार इतना साल। 10 साल से हम क्या कर रहे थे? यार मुझे नहीं पता ना, मुझे नहीं पता। मैं शायद ये उसी के लायक हो और उसी के साथ हो। मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। अब आता है इश्क का पांचवा मुकाम, जिसे कहते हैं इबादत। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष।
मजनू बनाया। किसने मारा मेरे फैज को पत्थर? किसने? तुमने मारा? हाँ, पर क्यों? वो मेरी खुदा की इबादत में दखल-अंदाजी करने की कोशिश कर रहा था। जब फैज को अल्लाह की इबादत में तुम नहीं दिखे, तो अल्लाह की इबादत में तुम्हें फैज कैसे दिख गया? इश्क जुनून जब हद से बढ़ जाए, इश्क जुनून जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए। इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, हम खिलाओ पहले अपने रब को। यही इश्क की मर्जी है, यही रब की मर्जी है। तेरे बिन कैसा जीना हाँ खुद गर्जी है। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी आज हो गई मैं। तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। अब इश्क का आखिरी मुकाम जो बहुत बहुत ज़्यादा दुख भरा है, जिसे कहते हैं मौत। तो जो कोई भी इश्क में पड़ता है ना, वो साथ में मुकाम पे आके मौत पे आ जाता है। तो कुछ ऐसा है कि किसी ने आ कहा मजनू तुझे अल्लाह बुलाता है, किसी ने आ कहा मजनू तुझे अल्लाह बुलाता है, तो मजनू जोश वकाशत में अजब किस्सा सुनाता है। अरे दादा, जा खुदा को जाकर कह दे, अगर ऐसे निकलना है तो लैला की शक्ल ना जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी, जिंदगानी हमारी अधूरी कहानी। ना जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी, जिंदगानी हमारी अधूरी कहानी। आंखें कहती हैं सोने दो, दिल कहता है रोने दो। आंखें कहती हैं सोने दो, दिल कहता है रोने दो। रो रो के भी क्या कर लूंगा, जब रूह कहती है रहने दो। Thank you so much, guys. Thank you so much. इसे कहते हैं जब गुरु परफॉर्म करता है। जोरदार ताली। नमस्कार। ये हमारा लास्ट शो था आज का, और एक्चुअली जब इस बारे में हमने सोचा कि परफॉर्म करें, तो एक बात कहना चाहता था मैं हमेशा से, कि हमेशा लैला मजनू हीर रांझा, या जैसे हमारे राजस्थान की कहानी है ढोला मारू, तो ये सब जो फोक टेल्स है ना, इन्हें जैसे हम रामायण महाभारत से कुछ सीख लेते हैं, उसी तरह से इनसे भी कुछ सीख ले लेनी चाहिए। ऐसा सच में था क्या, कोई लैला थी क्या, कोई मजनू था क्या, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं जब भी अपनी लैला सोचता हूँ तो वो लैला मेरी थिएटर है। और
10 साल का रिलेशन था, वो है मेरा जॉब या जो भी मैं करियर ऑप्शन चुन लिया था गलती से स्कूल के बाद। तो मैं फाइनली अपने बचपन के प्यार के साथ वापस हूँ, जो थिएटर है मेरा। अब ये जिस दिन पागलपन पे बढ़ गया और उसके बाद क्या होगा, लास्ट में मौत ही है, लेकिन ठीक है, उससे पहले रुक जाऊँगा और जब तक जीऊँगा थिएटर करूँगा। तो मैं खुश हूँ अपनी लैला के साथ, जो है मेरा थिएटर। तो ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था। मुझे नहीं लगता किसी और ने इस तरह सोचा होगा अभी आज जो परफॉर्मेंस थी। हो सकता है किसी ने सोचा हो 2 लड़कियां हैं, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लेकिन आज घर जाके इस परफॉर्मेंस के बारे में एक बार सोचेगा कि जो बचपन में मैं करना चाहता था थिएटर, वो मुझे जवानी में एक ऑप्शन चुनना पड़ा, क्योंकि मुझे पैसा भी कमाना है, जॉब भी करनी है। और एट द एंड मुझे अगर फिर से वो कभी मिल जाती है जब मैं थोड़ा सक्षम हो गया या जो भी है, ठीक है, लेकिन वो तो छोड़ के चली गई। तालियां वो नहीं बजाते जिनके दिलों में गम होता है, तालियां वो बजाते जिनके बाजुओं में दम होता है। बिल्कुल, ये